हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या कर रखा था? तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कुछ कुछ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का था उसका हम लोगों ने कर रखा था। ठीक है, तो आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन करेंगे। किसके बेसिस पे? तो सर आज हम लोग करेंगे मैनेजर कमीशन के बेसिस पे। तो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने उठाया कहां से है? तो ये क्वेश्चन को हमने उठाया है एसके सिंह का बुक से, जहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो 22 नंबर है उससे हम लोगों ने ये क्वेश्चन को उठा रखा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन काफी बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा था, तो उस क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पे आप लोग मैनेजर कमीशन के बारे में सीख सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आते अपने पीडीएफ पे। चलिए वो फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूबी में। अगर आप चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूबी को अगर ज्वाइन नहीं करा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जा करके लिंक को एक्सेस करके डायरेक्टली लिंक को दबा करके आप कहां पहुंच सकते हो? टेलीग्राम चैनल पे जाकर के उसे ज्वाइन करोगे, उसका आज का नोट्स आपको अगले दिन वहां पे मिल जाता है। और यहाँ पे सिर्फ यही सारी मतलब सिर्फ 11-12 की एकेडमिक्स की ही पढ़ाई नहीं होती है, बहुत सारे प्रिपरेशंस भी होते हैं, इसलिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 71। ठीक है, जहां पे बेसिकली हम लोग, यहां मैं लिख भी देता हूं, एसके सिंह का जो बुक है उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ट्वेंटी टू, जिस क्वेश्चन को बच्चों को काफी डिफिकल्टीज आ रही थी, किन्हीं ने मेरे को रिक्वेस्ट कर रखा था, तो उसी को देखते हुए, ऐसे तो मैं मैनेजर कमीशन पढ़ाने ही वाला था, बट फिर भी अगर ठीक है, अगर किसी का अगर ज़रूरत भी पूरा हो जाए और पढ़ा भी ले तो अच्छी बात है। मैनेजर कमीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए वो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सर मैनेजर का कमीशन, मैनेजर को कमीशन दिया जाता है क्या? हाँ, इन द बेसिस ऑफ मैनेजर का कमीशन हम लोग देते हैं। कहाँ पे देते हैं? तो सर जब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं उस जगह पे नेट प्रॉफिट के बेसिस पे मैनेजर को कमीशन दिया जाता है। बस यहाँ पे दो वर्ड को ध्यान देना है, एक होगा बिफोर का और एक होगा आफ्टर का। तो जब भी बिफोर बोला रहेगा, सपोज दैट, थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि अगर बिफोर का केस रहेगा, जैसे कि अगर यहाँ पे मैनेजर कमीशन बिफोर के बारे में बोला है, ठीक है, तो बिफोर बोला है कि 10%, तो यहां पे आप सिंपली 10% और सिंपली यहां पे आप निकाल दोगे 10% ऑफ, मान के चलो ग्रॉस प्रॉफिट था 20,000 रुपया। ठीक है, तो 10, एक मिनट रुक जाएंगे, रिफ्रेश किया हूं। हाँ, तो यहाँ पे 20,000 जब निकालेंगे तो 10% नॉर्मली 10/100 लिख करके 20,000 का निकाल देंगे, ये बिफोर का केस है। लेकिन वही बोलेगा आफ्टर नेट प्रॉफिट, तब आप क्या करेंगे? तो जब भी आफ्टर का केस बोलेगा, वहां पे अगर बोला है 10% ऑफ 20,000, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? 10% ऑफ 20,000 में 10/110 कितना लिखेंगे? 110 इंटू 20,000, मतलब कि 110% को टोटल मान के चलेंगे जब भी आफ्टर का केस बोलेगा। ठीक है, तो परसेंटेज नीचे इसमें क्या हो जाता है? ऐड ऑन हो जाता है, और वही अगर हम लोग इसमें बात करें तो ऐड ऑन नहीं होता है। ठीक है, ये चीज को खासा ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर एंड 31 मार्च 2020 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। इसमें आपको कैश इन हैंड दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह दे रखा है। एक बार रीड आउट करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट में आपको दे रखा हुआ है क्या क्या? सर स्टॉक इन हैंड 31/3/2020। सर यहाँ पे जो दिया हुआ है 2019 का, ये तो मेरा ओपनिंग स्टॉक है, ये आपका क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ ये आपका क्या हो जाएगा? तो सर ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है आपका? क्लोजिंग स्टॉक है। खैर इन छोटे छोटे चीजों में आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, बट फिर भी चलो कोई नहीं।
आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वेजेस का कुछ पैसा बाकी रह गया है, उसके बाद फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल कुछ बचा रह गया है, एडिशनल बैड डेट्स हुआ है 1500 का, फिर मैनेजर का कमीशन है 2500 रुपया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 2500 रुपया आफ्टर का केस दिया हुआ है, ये आफ्टर और बिफोर का केस ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग क्या, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, क्या बनाते हैं पहले, तो सर सबसे पहले बनाते हैं हम लोग यहां लिख देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, किसी का नाम दिया था क्या, नहीं चलो डैश दे दो, फॉर द ईयर एंडेड, कब का दिया था, 31 मार्च तो होगा 2020 था आई थिंक, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इधर डाल देंगे डेबिट और इधर डाल देंगे क्रेडिट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, क्योंकि बिना ओपनिंग स्टॉक का तो काम चलेगा नहीं, यहां पे लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ध्यान देंगे कितना दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, तो सर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपका 25,000, चलिए ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिए 25,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद डालिएगा टू परचेजेस, परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं परचेजेस कितना दिया हुआ है, तो सर परचेजेस दे रखा है हमारा 50,000 रुपया, ठीक है। कोई परचेज रिटर्न तो नहीं दिख रहा है मेरे को, चलो नहीं दिया हुआ है, तो टू परचेजेस 50,000, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब आपका क्या दे रखा है, वेजेस लेंगे, कितना दिया हुआ है 5,000, टू वेजेस 5,000, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मेट बीच में थोड़ा सा छूट गया था, कुछ परेशानी हो गया था, फिर मैं बाद में उसको रिजॉल्व नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे इस पर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हो गया बिल रिसीवेबल, यहाँ का पार्ट नहीं है, इंटरेस्ट पेड अकाउंट यहाँ का पार्ट नहीं है, फिर सीधे आ जाएंगे हम लोग, अच्छा वेजेस का कुछ था क्या, मेरे को याद आ रहा है, हाँ सर वेजेस का आउटस्टैंडिंग था 2500 का, फिर हम लोगों ने बाहर कैसे लिख दिया, वेजेस यहाँ पहले अंदर डालिए 5,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे करेंगे प्लस, कितना था आउटस्टैंडिंग 2500 रुपया, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 2500, ये ओ एस लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे जोड़ के गया कितना 7,500 रुपया, ठीक है। उसके बाद और कुछ है, देखिए आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सर एक कूली चार्जेस है, क्योंकि बिना कूली का सामान आएगा नहीं, तो कितना 5,000 रुपये, बाकी तो कुछ भी दिख नहीं रहा है मेरे को यहाँ का, नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कूली चार्जेस, 5,000 का कूली, काफी भारी भरकम लगता है सामान था, ठीक है। अब चलिए इधर क्या क्या आएगा आपका, पहले बाई सेल्स आएगा, सेल्स तो यही होगा, बाई सेल्स अकाउंट कितना दिया हुआ है, कोई सेल्स का एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या, मतलब कि कुछ सेल्स रिटर्न दिया हुआ है क्या, तो सर सेल्स दिया हुआ है 85,000, सेल्स रिटर्न आपका नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाहर में 85,000, ठीक है। और फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ बच्चे, देखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका 50,000, यहाँ पे लिख दोगे आप 50,000, और तो कुछ जाने लायक है नहीं, नहीं सर। तो अब क्या करेंगे, सिंपली करते हैं इसको टोटल, देखो मेरा दो फॉर्मेट हो गया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि दो फॉर्मेट नहीं करेंगे इसको, ठीक है। टोटल करिए, इधर कितना आ रहा है, इधर ही ज्यादा आएगा आपका 0,0,0, यहाँ आ गया 5, 8, 5, 13, 1,35,000, तो इधर भी आना चाहिए आपका 1,00,000
35,000 मैं पहले से टोटल कर रखा था, तो वो चला जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट कितना, तो सर जाएगा 47,500। ये मैं बार बार नहीं बताने वाला, ठीक है, ये आप कर लोगे आगे। अब चलो देखो फॉर्मेट सेम ही है, थोड़ा सा बीच में यहाँ पे स्पेस के कारण ऐसा हो गया, बट कोई नहीं। चलो यहाँ पे सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करो बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से आया था, ट्रेडिंग अकाउंट, कितना था 47,500, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे, उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था जो हमारा आएगा। स्टार्टिंग से आ लेते हैं, ये लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, ये सब तो हमारा पार्ट है किसका, बैलेंस शीट का। बिल रिसीवेबल भी बैलेंस शीट का पार्ट है, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट पेड जो 1,000 दिख रहा है ये हमारा पार्ट है किसका, इंटरेस्ट पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, ये दोनों पार्ट है किसका, सर ये पार्ट है पीएनएल का। तो इंटरेस्ट पेड कितना है 1,000, ऑफिस एक्सपेंस कितना है 4,000। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट पेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना कितना था सर, एक था आपका 1,000 रुपया और एक था आपका 4,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या क्या दिया हुआ है, सर प्लांट एंड मशीनरी नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं जाएगा, सैलरीज जाएगा आपका, सैलरी कितना है 15,000, डेप्रिसिएशन कितना है सर 6,500, ये भी निकाल के दिया, चलो लिख दो, सैलरी 15,000 और डेप्रिसिएशन 6,500, यहाँ पे लिख दो टू सैलरीज $15,000, ठीक है, टू डेप्रिसिएशन 6,500, ठीक है। उसके बाद और आगे क्या दिया हुआ है सर, आगे दिया हुआ है बैड डेट्स दिया हुआ है कितना 2,500। बैड डेट्स का कुछ एंट्री दिया था क्या सर, एडिशनल बैड डेट्स कितना का था, तो सर एडिशनल बैड डेट्स था मेरा 1,500 का। चलिए बहुत बढ़िया, इधर लिखेंगे टू बैड डेट्स कितना का था सर 2,500 का था पहले का, फिर अभी एडिशनल बढ़ा है 1,500 का, तो कितना हो गया 4,000 रुपए, ठीक है। अब तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है इधर आने लायक, सर एक इंटरेस्ट रिसीव्ड दिख रहा है, ये कहाँ पे जाएगा, देखो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना 2,500 रुपया, तो ये कहीं ना कहीं रिसीव किया हो तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है 2,500 रुपया, ठीक है। इसमें कुछ एडजस्टमेंट दिया है क्या, दिया था एक एडजस्टमेंट मेरे को याद आ रहा है, हाँ, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना का है 3,000 रुपया, तो यहाँ पे लिखोगे प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना का 3,000 का, तो कितना हो जाएगा 5,500, ठीक है जी सर। अब कर देंगे क्या, अब तो कुछ ऐसा बचा नहीं सर, बचा हुआ तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अब कर देंगे इसको टोटल, तो सर मैनेजर कमीशन कहाँ गया, करते हैं मैनेजर कमीशन, पहले इसको टोटल करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे पेन का, नहीं रुक जाओ, पहले यहाँ पे टोटल कर देते हैं, तो टोटल करो यहाँ पे, प्रॉफिट आएगा क्या, जी सर, इधर ही मेरे को लग रहा है 53,000 है, तो इधर भी 53,000 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर का केस था ना इसलिए यहाँ पे लिखे क्या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे आएगा 22,500, नॉर्मली जैसे आप बैलेंस करते हो वही हो गया,
ठीक है, अब यहाँ पे आपको सीखने की चीज है जो आपको ध्यान से देखनी चाहिए। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे बच्चे ध्यान से। अब जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ था तो यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कितना था सर? 22,500 था। कितना का था? 22,500 का था। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे निकालने के लिए आपको सीखना होगा कि ये निकालते कैसे हैं। देखो कितना परसेंट बोला था यहाँ मैनेजर कमीशन? 25% बोला था क्या? जी सर, 25% बोला था। प्लस आपका जो केस था ये 25% जो दिया हुआ है, ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का बात किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सीखेंगे बच्चे, यहाँ पे आपको सीखना थोड़ा सा जरूरी है। देखेंगे यहाँ पे मैं नीचे मैनेजर कमीशन का नोट बना दे रहा हूं। मैनेजर्स कमीशन वर्किंग नोट। ठीक है, देखो ध्यान से, कितना पैसा आया था? 22,500 था क्या? जी सर, 22,500। 22,500 का ध्यान देंगे कितना परसेंट बोला था? 25%। यहां लिख लेंगे 25 बाई 125। कितना लिखे? 25/125। क्यों लिखे? क्योंकि यहां पे ये आफ्टर का केस है, अगर बिफोर का केस होता तो 25/100 हो जाता। अब 25 बन जा 25, 25 5 जा 125 कट गया, फिर 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 25, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना? 4500। मैनेजर कमीशन कितना है आपका? 4,500। चलिए अब ये यहां लिख देंगे, यहां लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन 4500। ठीक है, उसके बाद इसको कर देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, अब पहले इसको टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है। तो इधर आ रहा है आपका 22,500, सर इधर भी उतना ही आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 18,000। जी सर, यहाँ आ जाएगा आपका 18,000 रुपये। ठीक है, ये लो जी, आपका मैनेजर कमीशन का नेट प्रॉफिट तो एटलीस्ट खत्म कर दिया हम लोगों ने। अब बचा इसका क्या? बैलेंस शीट। क्या बचा? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को अभी बनाएंगे कल बनाएंगे? सर अभी बनाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो बैलेंस शीट, इसको 2 पेज बना दे, एक ही पेज बना दे। छोड़ो, इसको एक ही पेज बनाते हैं, इस पेज को। इसमें देखोगे यहाँ काट दे रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ एक जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं। वैसे 2 पेज में अच्छा नहीं लगता इसलिए काट दिए। यहाँ लाइबिलिटीज, यहाँ अमाउंट, यहाँ असेट्स, यहाँ अमाउंट, और यहाँ। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट ऑफ, नाम तो कुछ था नहीं, एज ऑन 31 मार्च
2020। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं सीधे बैलेंस शीट पे। आइए क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग डालते चलते हैं। कैश इन हैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, बिल रिसीवेबल है। फटाफट डालिए, कैश इन हैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी। फटाफट डालिए, इधर डालिए। कैश, बहुत पतला हो जा रहा है यार। कैश इन हैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट देखिए कितना कितना दिया हुआ है। तो सर कैश इन हैंड दिया हुआ है 8,000, 50,000 और 28,500। चलो यहाँ लिखेंगे कितना, यहाँ डालेंगे 8,000। लैंड एंड बिल्डिंग था आपका कितना, 50,000। ठीक है सर। बिल रिसीवेबल आपका था 10,000 और ये था 28,500, 28,500। अब आ जाते हैं, अगला देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ तक तो हो गया सारा। इन्वेस्टमेंट, डेटर्स। तो पहले इन्वेस्टमेंट, डेटर को छोड़ देते हैं अभी। पहले इन्वेस्टमेंट को डालेंगे, फिर फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट फर्नीचर को डालिए। इन्वेस्टमेंट फर्नीचर, फिर आपका आएगा डेटर्स। तो डेटर्स में कुछ बैड डेट्स था क्या, हाँ सर, तो वो देखेंगे। पहले इन्वेस्टमेंट देखो कितना है। तो सर इन्वेस्टमेंट हमारा दिया हुआ है 35,000 रुपये। ठीक है, और फर्नीचर कितना दिया हुआ है 7,500। 35,000 और 7,500। वही अगर डेटर्स का बात करें, डेटर्स कितना दिया हुआ है, डेटर्स देखेंगे तो डेटर्स दिया हुआ है आपका 7,500। डेटर्स भी दिया हुआ है। चलिए ठीक है, डेटर्स को लिखिए अंदर में 7,500। अब देखेंगे कि बैड डेट्स कितने का था। तो सर बैड डेट्स को देखा जाए कहाँ पे देखेंगे, तो देखिए यहाँ ट्रेडिंग में कितना दिया था बैड डेट्स। तो सर बैड डेट्स तो हमारा 1,500 था, 2,500 था, फिर एडिशनल 1,500 था, क्या उसको भी लेंगे, नहीं एडिशनल को यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे। जो हमारा फर्दर बैड डेट्स था 2,500 को, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 5,000। ठीक है, अब दे देते हैं क्या, कुछ और बचा हुआ था क्या, एक इंटरेस्ट रिसीवेबल था कितने का, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुछ हमारा एडजस्टमेंट में था आई थिंक, हाँ 3,000 का, वो डाल देंगे। इंटरेस्ट काइंड ऑफ ये बिल रिसीवेबल के टाइप से ही है। इंटरेस्ट रिसीवेबल मिलेगा 3,000 और लास्ट में गया आपका क्या, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, 50,000 का। 50,000 डाल दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। इधर सबसे पहले आपका क्या जाएगा, सबसे पहले जाएगा आपका कैपिटल। ठीक है, उसमें जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल ढूंढिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सर कैपिटल दिया हुआ है 1,25,000। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैपिटल को लिख दीजिए 1,25,000 रुपया, अंदर में ही लिखेंगे। ठीक है, और नेट प्रॉफिट कितना था आपका, तो नेट प्रॉफिट सर मैनेजर कमीशन के बाद 18,000 रुपया था। 18,000 इसमें जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपका कितना आएगा, 1,43,000 रुपये। ठीक है, अब ये 1,43,000 रुपये हम बाहर तो लिख दिए, लेकिन कोई ड्राइंग वगैरह है क्या इसमें, ड्राइंग्स 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 नहीं है, उसको हमको अंदर नहीं बाहर लिख देना चाहिए। ठीक है, क्या करना है, इसको बाहर लिख दीजिए। कितना, 1,43,000
ठीक ना। जी सर। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिया हुआ है। जी सर। बिल्स पेबल दिया हुआ है। क्रेडिटर्स कितना है देखिए ध्यान से, क्रेडिटर्स 28,000, बैंक लोन 20,000, क्रेडिटर्स 28,000, बैंक लोन 20,000, कुछ वेजेस आउटस्टैंडिंग था ना, कितना था, 2500 रुपये। चलो यहाँ डालो आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो भी मेरा एक तरह से लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था, 2500। ठीक है। और कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, कमीशन कितना आया था हमारा, आउटस्टैंडिंग हमारा, क्योंकि ये आफ्टर का केस है ना, तो सारा जो कमीशन जो था आउटस्टैंडिंग कमीशन वो हमारा 4500 रुपया यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सारा कुछ डाल दिया हमने। जी सर। बस मैनेजर कमीशन का जो 4500 रुपया था वो हमारा क्या रह गया था, बकाया। तो यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना, 4500 रुपया अभी तो आपने चार्ज करा था। दोनों साइड करेंगे क्या, टोटल, तो आ जाएगा 1,98,000, 1,98,000। देखिए दोनों साइड आपका मैच कर गया। जी सर, दोनों साइड तो मैच कर गया। तो अगर दोनों साइड हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या था, करेक्ट था। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। तो आज के इस सेशन में थैंक यू, इतना ही रहेगा। आई थिंक आपके लिए सेशन काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि मैनेजर कमीशन का ये पहला क्वेश्चन था और हम लोगों ने बिफोर को लेकर के टाइम पास नहीं किया, नॉर्मली आफ्टर का जिसमें बच्चे फंसते हैं वो लिया, और वो क्वेश्चन आप आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।